हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएम स्टडी हब पर। क्या आपने कभी देखा है कि जब दूध को कुछ समय के लिए रख देते हैं तो वह दही बन जाता है, या फिर लोहे में धीरे धीरे जंग लग जाती है। और आपने फिल्मों में देखा होगा कि तांत्रिक लोग नींबू से खून निकाल देते हैं। यह बदलाव कोई साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि इन्हें हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आज हम इसी महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के दृष्टिकोण से, और इस चैप्टर को हम आसान भाषा में समझेंगे। और समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पदार्थ आप जानते हैं पहले से। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ का मतलब यह है जब पदार्थ के रूप, आकार या रंग या उसके गुणों में जो बदलाव होता है उसे हम परिवर्तन कहते हैं। हालांकि परिवर्तन प्रकृति और व्यवहार की दृष्टि से कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें इस चैप्टर को समझने के लिए परिवर्तन को दो प्रकार से समझना होगा। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा प्रकार है रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है ये जानेंगे। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ का स्वरूप या उसके भौतिक गुण जैसे आकार, रंग, अवस्था आदि बदल जाते हैं, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। अब इसको हम समझेंगे उदाहरण की सहायता से। जैसे मैं आपसे कहूँ मोम का पिघलना या बर्फ़ का पिघलना, कांच का टूटना आदि, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थ बनते हैं, उन्हें हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यह एक स्थायी परिवर्तन है। इसे हम उदाहरण की सहायता समझेंगे। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध का दही बनना, भोजन का पकना, श्वसन क्रिया आदि सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं, जिसका हम अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे। टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया। जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया है इसके नोट्स मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि इस प्रकार हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जो टॉपिक पढ़ाया है इसके नोट्स मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं, आप नोट कर लें। धन्यवाद।